पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरे दिलरुबा। पास बुलाती है, कितना रुलाती है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे आपने सुना, पास बुलाती है, कितना बुलाती है, ती है आपका। पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं। ये जो चीजें सब आती हैं, ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, ये सब एक टेंस की पहचान करवाते हैं। और जिस टेंस की पहचान करवाते हैं उसी टेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। देखिए बच्चों, वर्तमान अनिश्चित काल यानी कि ऐसा क्रियाकलाप जो वर्तमान में तो चलता है लेकिन उसका समय निश्चित नहीं होता है कि वो कब से चलता है। ठीक है, तो जब ऐसा कोई हमें बात सुनने को मिले जिसमें वर्तमान में तो चल रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कब से शुरू हुआ है वो, तो वही आता है इसके अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जैसे मैंने कहा, पास बुलाती है, कब बुलाती है नहीं मालूम, लेकिन हाँ बुलाती है। ठीक है, तो समय निश्चित नहीं है, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके पहचान के नियम क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए, इसके पहचान के जो नियम हैं वो अभी मैंने बताया है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपके लिए और सहज सरल और सुंदर देना पड़ेगा। देखिए, इस टेंस के अंतर्गत जितने भी वाक्य आते हैं तो उन वाक्यों के अंत में, ठीक है, जो भी हिंदी का आएगा वाक्य, उन वाक्यों के अंत में क्या आता है? देखिए, ता है, ती है, ठीक है, ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूं और ती हूं इत्यादि। ये सारे पहचान के नियम। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं खाता हूं, तो खाता हूं, ता हो गया ना, इस तरह से। ठीक है, वे लोग बाजार जाते हैं, ते हैं, तो ते हैं ये आया ना। तुम पढ़ते हो, ते आया ना, ऐसे। तो यदि हिंदी के वाक्यों के अंत में ऐसा कुछ आता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो जिस टेंस के अधीन आ रहा है उसी टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इसका अनुवाद का नियम। कैसे हम, अब यदि ऐसा आ जाता है तो उसे अनुवाद कैसे करेंगे, और यही मेन चीज है इसमें। ठीक है, तो इसे थोड़ा अच्छा ध्यान से देखिएगा। यदि इसके अनुवाद के नियम को पढ़ना है तो इसकी पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जो भी अनुवाद का नियम आप लोग पढ़ेंगे उसमें 4 प्रकार के वाक्यों के बारे में ही पढ़ेंगे। एक तो अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला सेंटेंस, कौन सा? अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य सकारात्मक भी कह सकते हैं, सकारात्मक वाक्य, और इंग्लिश में एक और चीज कह सकते हैं इसे पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए ये पहला टेंस हम आपको बता रहे हैं बच्चों, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप ये सोचोगे कि झट से 5 मिनट में खत्म क्यों हो जाता है, तो जो चीज जल्दी खत्म होगा वह जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत जल्दी वो दिमाग से उतर भी जाता है, इसलिए धैर्य बनाए रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, और यदि आपको यह टेंस समझ में आ गया तो बाकी प्रेजेंट टेंस में जो भी आएगा वो समझने में आपको बहुत आसानी होगी, इसलिए इसको आप समय दीजिए। यदि आप समय देंगे तो बहुत ज़्यादा समय तक वो आपके दिमाग में बना रहेगा। ठीक है, शॉर्टकट के चक्कर में न रहिए। चलिए देखिए, इसमें बात करते हैं साधारण वाक्य। देखिए, सबसे पहले मैं पिछली वीडियो में बताया था कि साधारण वाक्य का मतलब क्या है, कि ऐसा वाक्य जो सीधा सीधा कह दिया जाए, जिसमें ना कोई प्रश्न हो और ना ही इनकार हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ हम उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे अगर आ गया कि मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, ये साधारण वाक्य है। अब सवाल ये उठता है कि इसको बनाया कैसे जाएगा इंग्लिश में। देखिए, ये तो आप लोगों के लिए आसान होगा, लेकिन यह जो रूल मैं लिखा हूँ इसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट। देखिए ये लिखा है सब्जेक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं?
वर्ब लिखते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया, ठीक है, वर्ब का माने क्रिया लिखते हैं। एक बात और ध्यान देना है, इस क्रिया में एस या ईएस जोड़ना है। यहाँ पे क्या करना है, इसमें इसी क्रिया में एस या ईएस जोड़ना है। उसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो ये इसका फॉर्मूला इसी फॉर्मूले पे चलेगा और पूरा टेंस भी इसी फॉर्मूले पे चलेगा, ये भी जान लीजिए। यह भी पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कब एस या ईएस लगेगा। देखिए बच्चों, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। जब भी ही, सी, इट या कोई एक वचन यानी कि सिंगुलर कहते हैं एक वचन को इंग्लिश में, चलिए वो भी लिख रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा समझ लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि सारी कुछ चीजें समझ में आ जाए। एक वचन करता हो, ठीक है, क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो या कोई भी एक वचन करता हो, तो क्रिया में यानी कि वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ेंगे, ठीक है। ये हो तो इसके बाद अगर बाकी कोई भी हो, जैसे कि आई हो, वी हो, यू हो, ठीक है, ये दे हो या बहुवचन हो यानी कि प्लूरल, बहुवचन हो जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल, यदि ये रहेगा तो आप कर्ता के वो करता रहेगा तो आपको क्रिया को ज्यों का त्यों लिख देना है, उसमें कुछ जोड़ना नहीं है, ठीक है बच्चों। इतना चीज क्लियर। चलिए अब आगे बात बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे उदाहरण आपको लिख दिए हैं जो किसी भी टेंस में कभी भी काम करेंगे। फर्क क्या रहेगा, बस उनकी जो सहायक क्रिया है जो कि पिछली वीडियो में बताया था, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वो बस बदलता रहेगा और ये बहुत आपके काम आने वाला है, ठीक है। इस तरह के टेंसेस पढ़ने के बाद आप फिर पहुंच जाते हैं। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं अनुवाद के नियम। जैसे लिखा है तो मैं चाहता हूँ, तो अभी आप देख रहे थे जो नियम में बताया गया था, क्या बताया गया था कि पहले सब्जेक्ट का मतलब क्या, कर्ता। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें काम क्या हो रहा है। कोई भी बात जब कहा जा रहा है, जैसे कि देखिए यह बात कहा गया है कि करण और चरण गीत गाते हैं, यहाँ काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है गाने का, तो वो क्रिया हो गया, जो काम हो रहा है वो क्रिया हो गया। अब उस काम को कौन कर रहा है, जो कर रहा है उसे कहते हैं कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। तो यहाँ पे काम हो रहा है जाने का, ठीक है। तो जाने को कर कौन रहा है, ये मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, ठीक है बच्चों, आई हो गया, ये तो कर्ता हो गया। कर्ता के बाद क्या लिखना है हमें, क्रिया, और क्रिया क्या है यानी कि काम क्या है यहाँ पे, जाने का, तो जाना का होता है गो, ठीक है। अब देखेंगे कि एस या ई से लगेगा कि नहीं लगेगा, तब थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया था कि जब भी आई, वी, यू, दे या बहुवचन रहेगा कर्ता तो उसके साथ क्रिया में एस या एस नहीं रहता है, तो बस यही हो गया हमारा आई गो, ठीक है। अगर ये भी रहता कि मैं खाता हूँ, आई ईट, ये भी रहता कि वे जाते हैं, तो वे का अंग्रेजी होता है दे, और दे के साथ भी नहीं रहता है, तो क्या होता है दे गो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वह नदी में तैरता है, अब देखिए वह, तो वह के लिए ही या सी दोनों लगता है, लेकिन कब, जब वह लड़का हो तो ही और वह लड़की हो तो सी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वह नदी में तैरता है तो लड़का है तो लग जाएगा ही, ठीक है। अब यह कौन काम कर रहा है, तैरने का। देखिए हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी, हड़बड़ाना नहीं, आराम से, ही हो गया, उसमें से क्रिया लिखना है, कौन सा काम हो रहा है, तैरने का। तो तैरने का क्या होता है, स्विम, ठीक है। तो कहाँ तैरता है, तो नदी में है तो इन द रिवर, ठीक है। बस अब आप सोच रहे हो बस, लेकिन बस नहीं, यहाँ पे छूटा है क्या, देखिए कहा गया ना कि जब ही, सी, इट या एक वचन हो तो क्रिया में एस या एस जोड़ देंगे। यहाँ पे क्रिया कौन है, ये, लेकिन एस या एस नहीं जोड़ा गया है ना, तो वो हम काम करेंगे, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, ऑफ हो गया, ही स्विम्स इन द रिवर, ठीक है। वैसे देखिए, ये देखिए इसमें कुछ लड़के कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें सर, यू माने तो तुम होता है, अब ये आप भी लिख दिए हैं, तुम लोग भी लिख दिए हैं, आप लोग भी लिख दिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यू तुम रहेगा तब भी यू, आप रहेगा तब भी यू, तुम लोग रहेगा तब भी यू, और आप लोग रहेगा तब भी यू। जैसे आप लोग टहलते हैं तब वही होता है यू, और टहलना क्या हो जाएगा, वॉक, एस या एस नहीं लगेगा, यू वॉक। सोच रहे हो कि इतना बड़ा लिखा है हिंदी में, इतना छोटा इंग्लिश में, इतने कैसे बोलिएगा, तुम टहलते हो जाएगा, आप टहलते हैं, तुम लोग टहलते हो, आप लोग टहलते हैं, ये इनमें से चारों में से कोई भी रहता तो बस यही होगा यू वॉक, ठीक। अब देखो बच्चों आगे, करण गीत गाता है, अब एक नाम आ गया, तो नाम है तो करण तो आखिर एक ही ना है, ये तो हो गया करण, ठीक है। करण काम कौन सा कर रहा है, गाने का, तो गाना क्या होता है, देखिए सिंग होता है, सिंग, तो क्या गाता है, तो गाना नहीं गाता है, तो सिंग ए, ये हो गया सॉन्ग। देखिए सॉन्ग का मतलब होता है गीत, ठीक है। इसमें गा रहा था पास बुलाती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो गा रहा हूँ, क्या गा रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ, तो जो गीत है वो सॉन्ग है,
और गाने का सिंग हो जाएगा। अब गाने का मतलब सोच रहे तो यही गाना नहीं, गाना का मतलब यह गाना हुआ, और जो हम गा रहे हैं वो गीत है। ठीक, इसमें भी एक मिस्टेक है, क्या है आप समझ रहे हैं, ऊपर वाले एक वचन आ गया ना, यहाँ पे एस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट करता यहाँ देखिए, करण और चरण गीत गाते हैं। अब यहाँ पे करण तो गा ही रहा था, यहाँ पे कौन आ गया, चरण, तो क्या हो जाएगा, करण एंड चरण। ठीक है, ये हो गया। अब दो लोग हो गए ना, बहुवचन हो गया, एक लोग गीत नहीं गा रहे, दो लोग गा रहे हैं, बहुवचन हो गया, क्या करेगा, सिंग। अब एस नहीं लगेगा, आज जो ऊपर का होता है सिंग ए सॉन्ग, करण एंड चरण सिंग ए सॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट, मेरी माँ रोती है, यही मैं आप लोग गलती करते हैं, ये मेरा अनुभव बोल रहा है। आप क्या करते हैं, मेरी माँ लिख देते हैं माई, और माई के पास लिख देते हैं वी, तो वी कौन होना होता है, क्यों, क्योंकि आप ये ऊपर से सब करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। सोचिए कि माई, माई मतलब मेरा, रोती है, तो मेरा कौन रोती है, पता नहीं चल रहा है, कि दिखाना पड़ेगा कि मेरा क्या है, तो मेरी माँ, तो लिखेंगे माई मदर, माई मदर। ठीक है, क्या करती है मेरी माँ, रोती है, बेचारी रोती है, क्या रोने का होता है वी, और मेरी माँ एक वचन है ना, जब एक वचन किसने से लगाए, तो माई मदर विप्स, माई मदर विप्स, ये हो गया। यदि यहाँ पे रहता कि मेरी बहन, तो माई सिस्टर, ये रहता तुम्हारी माँ, तुम्हारा योर होगा, योर मदर। ठीक है, मेरी बहन तो माई सिस्टर, होता ना ये, ऐसे होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है उनकी माँ, उनकी मतलब जरा सोचिए आप लोग बच्चों कि पूरे क्लास में कई लोग आप बैठे हो, ठीक है, और मैं बोला उनकी माँ, ठीक है, तो भले आप कई लोग हो, कई लोग हो, भाई बहन है एक जगह, तो मैं बोल रहा हूँ उनकी माँ, तो ये तो बहुवचन जो बैठे हैं प्लुरल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनकी माँ या उनकी माँ, तो माँ तो एक ही है ना, तो वो भी सिंगुलर में आएगा। क्या लिखेंगे, उनकी का होता है देयर, यानी कि एक वचन में आएगा, तो देयर क्या, मदर, ये हो गया उनकी माँ, तो उनकी माँ तो एक ही है, तो देयर मदर कपड़ा धोती है, तो देयर मदर, धोने का क्या हो जाएगा, वॉश। अब ये एक वचन लगा देंगे, यहाँ एस लगेगा, एच रहता है तो एस लगा दिया जाता है। ठीक है, देयर मदर वॉशेस, क्या करती है, क्लॉथ्स, कपड़े धोती है। ठीक है, ये हो गया देयर मदर वॉशेस क्लॉथ्स। आगे देखिए, वह मुझे गाली देता है, देखिए वह के लिए लड़का है तो ही हो जाएगा, क्या करता है, देता है, क्या देता है, कोई सामान नहीं देता है, गाली देता है, तो गाली देने का होता है एब्यूज, तो एब्यूज हो गया। देखिए ही है, जाहिर सी बात है कि एस या एस जोड़ेंगे, तो पहले ही है, क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, ही एब्यूजेस, किसे देता है, मुझे, क्या हो जाएगा, मी, ही एब्यूजेस मी। और ये होता है कि वह उसे गाली देता है, तो उसे क्या हो जाता है, हिम, ही एब्यूजेस हिम। अगर किसी नाम को आप किसी नाम को गाली, जैसे कि वह रमेश को गाली देता है, ही एब्यूजेस टू राम, मोहन कहता है ही एब्यूजेस टू मोहन। ठीक है, ऐसे चलता है, यहाँ पे मुझे देता है, ये हो गया। ठीक, ऐसे है यहाँ तुम उससे घृणा करते हो, तुम उससे घृणा करते हो, क्या हो जाएगा, यू। अब घृणा करना क्या होता है, हेट, तो यू हेट, किससे करते हो, उससे, कोई हो सकता है, यू हेट हिम, यू हेट हिम, तुम उससे घृणा करते हो, ये हो गया। यदि ये होता कि मैं उससे घृणा करता हूं तो आई हेट हिम, यदि यहाँ पे कोई नाम होता तो टू लगा के हम नाम कह सकते थे, जैसे कि तुम राजा से घृणा करते थे, यू हेट टू राजा। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक, एक और बच गया यहाँ पे, देखो ये वर्षा होती है। अब यहाँ पे समझ में, जैसे वर्षा होने का होता है रे, यहाँ कर्ता कोई है ही नहीं, तो जब कर्ता नहीं होता है तो माना जाता है कि कर्ता उसमें क्या है, छुपा हुआ है, तो जब कर्ता छुपा हुआ है तो हम लगा देते हैं उसके बदले में इट, इट हो गया। और जब इट हो गया तो इसकी किस नियम में आ गया, ही सी इट, और जब ही सी इट आ गया तो क्रिया में इसलिए यस लगेगा, तो रेन का मतलब होता है वर्षा होना, तो जब एक वचन से यस लगा देंगे तो क्या हो गया, इट रेन्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे वाक्य हमने चुने हैं बच्चों आपके लिए, जो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन जाते हैं। कब, जब आप इसमें न्यू कमर, मतलब नए नए टेंस सीख रहे हो, ठीक है, और आप तुम्हारे गांव के बच्चे हो ज़्यादा, आप तो नए हैं, इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जल्दबाजी वीडियो मत देखिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरे टेंस का सार छिपा हुआ है। ठीक है, सार का मतलब कि सारी मुख्य बातें इसी में छिपी हुई हैं, क्योंकि यह मैं आगे बार बार नहीं बताऊंगा और ना कोई बताता है। ठीक, तो इसमें सारी हो जाएगी, और जिस टेंस में आपको दिक्कत होगी फिर आपको यही कराना पड़ेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, पहले ये समझ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कौन सा, पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इन्हीं